ओके स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर पार्ट 2 की बात करते हैं। क्वांटम नंबर का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था ऑलरेडी। अब क्वांटम नंबर पार्ट 2, इसमें मैं कुछ एक क्वेश्चंस लूँगा और सभी एस्पेक्ट को टच करते हुए क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। फाइंड एन एल एम एस वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4s। ठीक है, हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले आंसर मुझे कैसे करना है इसको। मेरे पास लिखा है 4s, राइट। आपको मालूम है कि ये एक ऑर्बिटल डेजिग्नेशन होती है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन होती है एन एल। यहां देखिए एन भी लिख रखा है और यहां पर आपके पास एल भी लिख रखा है। तो एन इज ऑल्सो देयर, एल इज ऑल्सो देयर। तो एन की वैल्यू तो मुझे यहीं से पता चल गई। एन मेरे पास क्या है, 4। एन इज 4। चलिए, अब मुझे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्या गलती करते हैं, वो जैसे ही उनको एल की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जाता है तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 0 to n-1। उन्हें लगता है एल निकालने का तो फॉर्मूला होता है 0 to n-1, तो वो इस एन की वैल्यू को ही यहाँ स्टार्ट कर देते हैं रखना। देखिए, मैं बता भी रहा हूँ आपको गलती कहाँ करते हैं बच्चे। ऐसे लग पड़ते हैं करने, उन्हें एन की वैल्यू जैसे ही पता चलती है उसके बाद वो एल को फाइंड आउट करने लग जाते हैं इस फॉर्मूले से, और वो एन की जगह 4 रखते हैं और ऐसे 0 to 3 और 0 to 3, मतलब 0 से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 3 तक बोलनी है। 0, 1, 2 और 3। और स्टूडेंट ये निकाल देते हैं एल की वैल्यू कि जी सर हमने निकाल दी एल की वैल्यू, लेकिन ये गलत है। आपको एल की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब भी ऑर्बिटल फॉर्म में, ऑर्बिटल नोटेशन में आपको कभी क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे अभी दिया है, ये ऑर्बिटल नोटेशन डेजिग्नेशन में दे रखा है। यहाँ एन की वैल्यू 4 है एंड एल इज ऑल्सो देयर। एल ऑलरेडी वहां है, आपको एल निकालना नहीं, एल वहां है। एस, यहाँ एन भी दे रखा है और एल भी दे रखा है। एल ऐसे नहीं निकालेंगे, तब एल आपको ज़्यादा नहीं सोचना। आपको पता है एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। यू ऑल नो दैट। तो एल की वैल्यू अब की बार क्या आएगी, 0। निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे करते तो गलत हो जाता। इन अमंग 4 वैल्यूज़ में से एल की वैल्यू 0 ही थी, ऐसे नहीं निकालना। चलिए, एल आ गया, एल आ गया। हाँ, एम आपको निकालना है तो फॉर्मूला वही है, -L 0 + L। तो 0 पुट करिए, 0 -0 से 0 + 0, -0 से काउंटिंग स्टार्ट करिए, 0 भी आना चाहिए 0, तो 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने एन की वैल्यू क्या निकाली, 4, एल की वैल्यू क्या निकाली, 0, एम की वैल्यू क्या निकाली, 0। ठीक है जी। और एस स्पिन क्वांटम नंबर 4th रह गया, वो तो हमेशा ही किसी का क्या होता है, +-½ इसको डायरेक्टली ऐसे लिखना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड, क्या कह रहा है, फाइंड एन एल एम एस वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन 4p। बिल्कुल वैसे ही अब की बार आपको 4p के लिए निकालना है एन एल एम एस। तो एन की वैल्यू क्या रहेगी बताइए, एन की वैल्यू क्या रहेगी 4। एल, अब एल की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे आप लोग, फॉर्मूला लगाएंगे क्या 0 to n-1? नाउ ऐसे नहीं निकालेंगे। तब क्या करेंगे, एन की वैल्यू अभी 4 दे रखी है, एल भी दे रखा है आपको। एल की वैल्यू क्या है, 1। देख लीजिए, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1। फॉर्मूला अप्लाई मत करने लग जाना यहाँ पे, बी अवेयर ऑफ इट। बहुत बारी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अक्सर ये। ओके, एन की आगे, एल की आगे, एम की वैल्यू तो निकालना हमें पता ही है। एल की वैल्यू को, एम के लिए फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना है, -L 0 + L, यानी कि L 1 है, -1 0 + 1, -1 से काउंटिंग स्टार्ट करिए और 1 तक चलिए, मतलब -1 के बाद क्या आएगा, 0 और फिर +1 ही आएगा। हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। ठीक है बच्चों, अब एस की वैल्यू निकालनी है। एस तो हमेशा ही क्या होता है, +-½ क्लियर हो गया सबको। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 सेल, सेकंड सेल। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने किए जहां ऑर्बिटल दे रखे थे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये आता कि फाइंड द NLMS वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4th सेल, जैसे ये क्वेश्चन था ना अभी, क्या था, NLMS की वैल्यू निकालनी थी 4p में, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि 4th सेल में निकालिए। तब n क्या था, तब n था 4। अब क्लियर हो रहा है सबको? अब आपको L निकालना है। अब भैया L नहीं दे रखा, क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि पहले तो 4p था तो L की वैल्यू डायरेक्टली पता थी। अब L निकालना ही पड़ना है जब 4th सेल है, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 0 to n-1। बात समझ आ रही है? जब यहाँ 4th सेल लिखा हो, लेकिन अगर कहीं 4p ऑर्बिटल दे रखा हो तब L नहीं निकालना है ऐसे। क्लियर? चलिए, ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, एंड में कैसे हम L की वैल्यू निकालते हैं, उसमें आप देख सकते हो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन सेकंड सेल। देखिए बच्चों, किसी भी सेल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हो, आपको मालूम है ना सेल क्या होते हैं, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वैसे आपको पता है? कितने? पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, पढ़ा है ना 10वीं तक आपने, 2 8 8 18, लाइक ये मैजिक नंबर। लेकिन आज हम सीखेंगे +1 में कि किस तरह से हम निकालते हैं। देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन सेकंड सेल, तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है, 2n²। तो 2 फॉर्मूले में, और सेकंड सेल n की वैल्यू क्या है, 2², तो क्या आएगा 2 × 4 = 8, यानी कि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि फर्स्ट सेल में, ठीक है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया निकालने के लिए, 2n²। 2 n की जगह 1 रखिए, स्क्वायर, 2 × 1 = 2, यानी कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड सेल में निकालिए, तो अभी निकाला हमने, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का, 2n²। 2n की जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करनी होती है जस्ट, और आपके पास आ जाएगा 2 × 4 दैट इज 8। अगर कोई आपसे कहे थर्ड सेल में निकालिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 3², 2 × 3 = 9, 18। कोई आपसे कहे फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं निकालिए, तो फॉर्मूला वही है 2n²। 2 × n की जगह क्या रखोगे, 4², और ये 32 आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, वही मैजिक नंबर आपके पास आ रहे हैं, 2 8 18 32, राइट? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? पता चल रहा है कैसे आया था वो, 2 8 18 और ये। तो फर्स्ट सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है आपको? अभी तो ये क्या था कि सेकंड सेल में कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2n²। लेकिन कोई आपसे पूछे कि सेकंड सेल में ऑर्बिटल पूछ ले, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था आपको लास्ट में कि सेल से ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं। तो ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल n²। अगर ऑर्बिटल्स निकालने हो तो क्या करेंगे आप लोग, सिंपल n² करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 2n² करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। आपने पढ़ा होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पढ़े हैं ना ये बेसिक? हाँ, तो कभी भी सेल से ऑर्बिटल्स पूछे हो तो n² करिए सिंपल। तो n², सेकंड सेल में पुट द वैल्यू, आपके पास क्या आ जाएगा, 4। सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4। क्लियर हो रहा है बच्चों? और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमेशा ऑर्बिटल का डबल कर लो, 8। अगर ऑर्बिटल से निकालने इलेक्ट्रॉन तो डबल कर लीजिए, ठीक है, 8। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि मेरे पास थर्ड सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या ऑर्बिटल्स बताइए। चलिए, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला है, ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n²। तो 3
स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 18। और वैसे भी हमने सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ा है 2n स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से करके देख लीजिए। n की जगह 3 रखो, 3 3 9, 18 18 18 दोनों तरफ 18 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये भी हमने निकाल लिया कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए अभी हमने क्वेश्चन 3 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन थर्ड सेल, ये आप खुद बताओगे मुझे, अभी मैंने करवाया आपको कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन थर्ड सेल। फॉर्मूला क्या था, ऑर्बिटल्स निकालने हो सेल से तो सिंपल n स्क्वायर करना होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 2n स्क्वायर करना पड़ता है, n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपके पास 9, आ गया, आंसर हो गया। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन p सब सेल, आपको p सब सेल में ऑर्बिटल्स निकालने हैं। देखिए बच्चों, सब सेल से अगर ऑर्बिटल निकालने हो तो फॉर्मूला होता है 2l + 1, 2l + 1। तो चलिए 2l, सब सेल से कभी ऑर्बिटल से निकालने आए तो 2l + 1, l की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू हमें पता है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो इसके लिए l की वैल्यू इज 1, तो पुट द 1 + 1, आपके पास क्या आ गया 2, 1 × 2 3। ठीक है, तो जो p सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, और वो है कौन कौन से, px, py एंड pz, आपको पता है। ठीक है, px, py और pz। तो देखिए जब भी p ऑर्बिटल आपको कभी बनाने हो ना p सब सेल में, तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, आप उनको 3 को ऐसे बनाते हो। ठीक है, अगर चलिए एक और निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन d सब सेल, d सब सेल में कितने हैं, तो सब सेल से कभी ऑर्बिटल्स निकालने हो तो फॉर्मूला क्या था, 2l + 1, 2 × l की वैल्यू, d की वैल्यू क्या है 2 + 1 = 5। तो d ऑर्बिटल्स होता है बच्चों उसमें, सॉरी d जो सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और हम इनको कर चुके हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz², इनके नाम भी याद रखिए। p में हमेशा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें भी हेल्प मिलेगी इसको करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन डी सब सेल। अभी ये ऑर्बिटल्स पूछे थे, डी में कितने ऑर्बिटल्स निकाले आपने, डी सब सेल में आपने 5 ऑर्बिटल्स निकाले। क्लियर हो गया सबको। और आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं ऑर्बिटल्स के नंबर से, क्योंकि एक देखिए ना डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स निकाले, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए 5 ऑर्बिटल्स आए। बस हमेशा ऑर्बिटल की संख्या को 2 से गुणा कर दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी, यानी कि 10। कितने आए 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, फाइंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और वैल्यू n = 4। जब बच्चों n 4 हो तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। तो भाई m तो हमें पता है, m निकालने का फॉर्मूला होता है -l 0 + l। अब यहाँ पर मुझे l निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि l गिवन ही नहीं है। अगर 4p 4s कुछ ऐसा होता तो l की वैल्यू वहीं से ले लेता। तो l कैसे निकलेगा, l आपका निकलेगा 0 to n-1। तो 0 to n आपके पास है 4 - 1, यानी कि मेरे पास आया 0 to 3। ये कह रहा है कि भैया 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 3 तक बोलो, क्या बोलोगे आप। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3, ये आया आपके पास l। बात समझ आ रही है सबको। तो मेरे पास l की बहुत सारी वैल्यू आई, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। अब हर एक l के लिए हमें m निकालना पड़ेगा। तो 0 के लिए m निकालिए, m निकालने का फॉर्मूला है -l 0 + l। l की वैल्यू तो ये निकाल ली। तो इसके लिए आप ऐसा करिए, यहाँ पर अब 0 रख के देखते हैं, -l की जगह 0 रखेंगे, 0 0 + 0, ये 0 ही आ जाएगा। इसके लिए मैंने 0 निकाल लिया। अब इसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है इसमें अब 1 रखेंगे, l की जगह क्या रखेंगे 1। तो l की जगह 1 रखो, -1 -10 0 + 1, तो -1 0
+1, 3 ही वैल्यूज आएंगी। चलिए अब एल की जगह 2 रख के, जब एल की जगह आप 2 रखोगे बच्चों तो आएगा -2 डैश 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 0 +2। मतलब इसका बोलने का मतलब होता है कि -2 से आप गिनती काउंटिंग स्टार्ट करिए और 2 तक चलिए। तो क्या क्या बोलोगे आप बीच में? -2 बोलोगे, फिर सीधा 0 नहीं बोलोगे, -1 भी आएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा +1, फिर आएगा +2। तो इसके लिए आपकी वैल्यू आई -2, -1, 0, +1 एंड +2। चलिए 3 के लिए करते हैं। तो यहाँ वैल्यू आप माइनस की यहाँ रखोगे तो -3 डैश 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 0 एंड सो ऑन +3 तक आपको वैल्यू बोलनी है। तो क्या क्या वैल्यू आएगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये सारी वैल्यू आई। क्या क्या वैल्यू आई? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो इस तरह से आपने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, फाइंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू इन 4p। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फाइंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू व्हेन n इज गिवन, बट नाउ द टाइम मेरे पास ऑर्बिटल्स की फॉर्म में दे रखा है और मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने को आया है। ये सारे क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कंपटीशन में आए हैं, तो और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मैं उन सबको टच कर रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? हमें पता है n की वैल्यू क्या है। आप n की वैल्यू पहले फाइंड आउट करिए। n की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है। ठीक है, n की वैल्यू इज 4। तो l की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, l की वैल्यू 1 आ गई। याद रखिए यहां निकालनी नहीं पड़ेगी, n की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 1 आ चुकी है। जब n की वैल्यू 1 आई है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं m कैसे निकालेंगे? -l। अब तो क्लियर हो गया सबको, -l, फिर 0, ये पेन भी खत्म हो गया अभी, +l। अभी आप निकाल सकते हैं -1, 0 और +1। ठीक है बच्चों, इजी है, कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए